क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबर की ओर। आईआईटी रुड़की में भूकंप इंजीनियरिंग पर 17वीं संगोष्ठी का सोमवार को आयोजन किया गया, जिसमें 14 देशों के भूवैज्ञानिक, भूकंपविदों और कई वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य सचिव एस संधू ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आईआईटी के भूकंप विभाग की बारीकी से निरीक्षण किया। सोमवार को आईआईटी रुड़की के मैक ऑडिटोरियम में आयोजित संगोष्ठी में उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा कि भूकंप इंजीनियरिंग पर संगोष्ठी जैसे कार्यक्रम भूकंप के खतरों के बारे में ज्ञान का प्रचार और प्रसार और जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। हाल ही के दिनों में कई भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ऐसे में भूकंप को लेकर उनके मन में भी कई तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप को तो आने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन इसके खतरे और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भूकंप को लेकर सभी को जागरूक होने की जरूरत है। वहीं आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि भूकंप प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कमजोर इमारतों, लोगों और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। हालांकि उन्नत अनुसंधान और समाधानों की मदद से भूकंप के हानिकारक प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए समाधान खोजने के लिए बहुविषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और इसमें जैसे बताया डॉक्टर संधू जी ने भी बताया कि 14 देशों के प्रतिभागी आए हुए हैं। टोटल अगर इंडिया और अब्रॉड की बात करें तो 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं और जो सभी अपने अपने पेपर्स को प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद कुछ डिस्कशंस हैं, कुछ कीनोट्स स्पीकर्स भी इनवाइटेड हैं। तो ये सारे ही जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं। भूकंप जो आता है तो उसको कैसे आप बचाव करें, तो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट टीम जैसे है और हमारे आईआईटी दिल्ली की जो टीम है, तो ये भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। तो मैं जैसे बता रहा था कि अभी बात हो रही थी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को हम लोग आगे ला रहे हैं। तो एक तो है कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे आपने देखा होगा अभी लैब में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो किस इम्पैक्ट का भूकंप आता है और उससे कितनी डैमेज होती है और उसके लिए नई तरह की बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाएँ जिससे इम्पैक्ट का असर ना हो भूकंप पे। तो वो उससे कई चीज़ें जो हैं वो हम रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद नई तरह की बिल्डिंग डिज़ाइन जैसे जो हो रही हैं उसको कोशिश है कि उत्तराखंड में लगाया जाए। कि भूकंप को हम रोक नहीं सकते, है ना। हम अभी क्या कर रहे हैं कि भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि जब भूकंप आने वाला है हम कितने पहले उसको पता कर सकते हैं। तो हमारे जो सेंसर्स डिज़ाइन है, आईआईटी रुड़की ने कुछ सेंसर डिज़ाइन किए हैं। जैसा होता है कि 45 सेकंड पहले ही हमें पता चल गया और हमने सब जगह आपने देखा सायरन लगे हुए हैं, हूटर्स लगे हुए हैं पूरे उत्तराखंड में। तो जहाँ जैसे भूकंप आता है उनको 45-46 सेकंड पहले पता चल जाता है। तो वो अपने बचाव का जो भी उनके पास जैसे ऊपर से नीचे आना है तो बचाव का एक ढूंढ लेते हैं तरीका। इसमें और भी रिसर्च की ज़रूरत है, जिसके लिए आज ये जो कॉन्फ्रेंस है उसका पर्पज़ यही है कि हम और जल्दी कैसे पता कर सकें। दूसरा ये है कि उसके बाद जैसे जो डैमेज होता है उससे पहले प्रिकॉशंस लेना है और पोस्ट डैमेज कैसे करना है। तो लोगों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाना है, उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस दे सकते हैं, उनको किस तरह से हम अवेयर कर सकते हैं सोसाइटी को कि जब भूकंप आ रहा है तो आपको क्या क्या सावधानियाँ लेनी है। तो ये सभी चीज़ों में मंथन होगा और उसके बाद एक डेटाबेस जो भी तैयार होगा या एक रिपोर्ट तैयार होगी जिसको हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी, उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी सर्कुलेट करेंगे और भारत के दूसरे राज्यों में भी उसको भेजेंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ भूकंप आता है हर जगह प्रॉब्लम होती हैं और आप सभी को पता है कि वो नेचुरल कैलेमिटी है। तो उससे बचने के ही तरीके हम लोग ढूंढ सकते हैं। उसके लिए नई रिसर्च की जा रही है। तो सेंसर जैसे डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। इम्पैक्ट जो भूकंप का आता है उससे बिल्डिंग्स किस तरह से डैमेज हो रही हैं तो उससे किस तरह की नई बिल्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा ज़रूरी है। तो अभी हम वहाँ अर्थक्वेक डिपार्टमेंट विजिट कर रहे थे तो नई बिल्डिंग के डिज़ाइन कर रहे हैं। तो किस तरह से डिफरेंट मटेरियल यूज करके हम नई बिल्डिंग दें और कितना भी इम्पैक्ट हो बिल्डिंग नहीं गिरेगी, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा रिसर्च का एरिया है और उसमें आईआईटी रुड़की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। आईआईटी रुड़की में आज 17th सिम्पोजियम ऑन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग था, जिसमें 14 देशों के लोग आए हुए हैं और अर्थक्वेक से कैसे निपटना है, कैसे उससे बचाव करना है, अगर आ जाता है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, इस पे विचार विमर्श हो रहा है। उसका जो इनॉग्रेशन सेशन था तो उसके लिए मैं आया था। प्लस आज उसके बाद अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में, जो कि ये देश में एक ही अकेला ही आईआईटी है जिसमें इतना बढ़िया अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, वो सारी फैसिलिटीज़ देखी कि कैसे कैसे रिसर्च हो रही है, क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या नई प्रैक्टिसेस जो प्रमोट कर रहे हैं ताकि देश के और पूरी दुनिया के लोग इसको यूज़ करें। और हम उत्तराखंड में, क्योंकि हमारा पहाड़ी प्रदेश है,
जहाँ भूकंप आने से काफ़ी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो जो भी इन्होंने पढ़ा है और रिसर्च की है और रिज़ल्ट दिए हैं, उसको प्रदेश सरकार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकती है, ये सारा हमने देखा। और आगे पहले भी कोलैबोरेशन चल रही है स्टेट गवर्नमेंट और IIT के साथ, आगे इस कोलैबोरेशन को और बढ़ाएंगे ताकि उत्तराखंड की जनता को इसका फ़ायदा हो सके और अगर कहीं भूकंप आता है तो कम से कम नुकसान हो। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो IIT के साथ पहले ही कोलैबोरेट कर रहा है, जैसे एक ऐप भी बनाई हुई है। और मुझे बताया गया कि जहां भूकंप आया था वहां से देहरादून तक वेव्स को ट्रैवल करने में 46 सेकंड लगे। तो जहां सायरन पहले ही बज गया तो उन लोगों को 46 सेकंड मिल गए, जो कि बहुत लंबा समय होता है अर्थक्वेक के समय अपना बचाव करने के लिए। और आगे ये चैलेंज है कि इस समय को और कैसे बढ़ाया जा सके। और जिन लोगों को पता चला जो अपना बचाव करना चाहते हैं वो 46 सेकंड उनको पहले पता चला। धर्मनगरी हरिद्वार में दिव्य सेवा प्रेम मिशन के द्वारा बनवाए गए डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल सहित स्वामी रामदेव आचार्य, बालकृष्ण और कई हस्तियां मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस कॉलेज के बनने से छात्रों को काफी सुविधा मिलेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड की सड़कों पर काफी कार्य करना अभी जरूरी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी सड़कें खराब हैं उसको हमारे द्वारा सही किया जा रहा है। अगर किसी को भी कुछ बोलना है तो वह हमें सीधा बोल सकता है, हमारे द्वारा तुरंत कार्य करवाया जाएगा। सारे पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो छात्र हैं वो मीटिंग, और जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेवा के कार्य चलते हैं, सरकारी काम चलते हैं, एक बड़ा योगदान इस कॉलेज के खुलने से होगा। मैं इसके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं। नहीं, जो भी खराब है हम लोग ठीक कर रहे हैं और सभी लोगों को अपने अपनी बातें जो है हम लोगों को डायरेक्ट बताएं। कोई भी बताएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करते हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से जनजातीय समुदायों की शोभा यात्रा का फ्लैग ऑफ किया। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की जनजातियों के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा जी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया तथा सभी को जनजातीय गौरव दिवस पर सभी को बधाई दी। लक्सर तहसील सभागार में SDM गोपाल राम बिनवाल की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। तहसील दिवस में लक्सर तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ सहित तमाम अधिकारीगण रहे मौजूद, जहां SDM गोपाल राम बिनवाल के द्वारा आम जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुनकर उनका निस्तारण किया गया। लक्सर SDM गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि तहसील दिवस के दौरान कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 30 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है और बाकी शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों का 7 दिन के अंदर निस्तारण कर अवगत कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ था। उसमें जो शिकायतें आई थी उन शिकायतों का निस्तारण हुआ या नहीं, इस पर भी संज्ञान लिया गया है। उन्होंने बताया है कि उसमें पाया गया है कि अभी कई विभागों की शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं, उनको भी तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। उसमें अभी तक 18 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 3 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई करने के लिए भेजा जाएगा और विभागों को 7 दिन के अंतर्गत उसमें निस्तारण करके अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। और विशेष करके तहसील दिवस में जो इससे पूर्व में जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में तहसील दिवस हुए थे, उन शिकायतों का निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ, उसमें भी एक बार उसका संज्ञान लिया गया। तो कई विभागों के अभी शिकायतें पेंडिंग हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि उनको तत्काल निस्तारित करें। और बाकी शिकायतें सभी सामान्य शिकायतें हैं, राशन से संबंधित हैं, तहसील से पैमाइश से संबंधित शिकायतें हैं और पेयजल विभाग की से संबंधित और PWD से संबंधित शिकायतें हैं। तो इनका निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।